एक शिक्षक, एक संस्था, श्री मधुसूदन ओझा। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो समय की धूल में दबते नहीं, बल्कि समय उनके चरणों में बैठकर उनसे सीखता है। आज हम ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व, एक आदर्श शिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक युगद्रष्टा को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं श्री मधुसूदन ओझा जी की। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में, जब शिक्षा केवल नौकरी का साधन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम हुआ करती थी, उसी दौर में बिहार के छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड से एक नाम गूंजता था, श्री मधुसूदन ओझा। एक ऐसे शिक्षक जिनके लिए विद्यालय केवल इमारत नहीं, बल्कि संस्कारों का मंदिर था। श्री ओझा जी केवल एक वरिष्ठ शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि एक अनुशासित, दूरदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक भी रहे। उनकी पहचान पाठ्यक्रम से आगे जाती थी। वह छात्रों को किताबें नहीं, जीवन पढ़ाते थे। उनके शब्दों में कठोरता नहीं, अनुशासन था। उनकी आंखों में डांट नहीं, भविष्य की चिंता झलकती थी। वे मानते थे कि अच्छा विद्यार्थी बनाना आसान है, पर अच्छा इंसान बनाना एक शिक्षक की सच्ची परीक्षा है। छात्रों के लिए वे गुरु ही नहीं, अभिभावक भी थे। जो कमजोर था, उसका हाथ थामते थे। जो भटकता था, उसे राह दिखाते थे। और जो सफल होता था, उसकी सफलता में सबसे पहले मुस्कुराते थे। आज भी जलालपुर और छपरा के अनेक घरों में यदि कोई अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर या जिम्मेदार नागरिक है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं श्री मधुसूदन ओझा जी की छाया अवश्य मिलेगी। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर एक बात नहीं बदली, उनके प्रति सम्मान। आज उसी सम्मान, उसी कृतज्ञता और उसी भावनात्मक जुड़ाव के साथ हमने मनाया उनका 78वां जन्मदिन। यह केवल जन्मदिन नहीं था, यह एक जीवन यात्रा का उत्सव था। एक ऐसे जीवन का उत्सव जो समाज के लिए समर्पित रहा। इस विशेष अवसर पर उनका संपूर्ण परिवार उनके साथ उपस्थित रहा, जिनमें शामिल रहे उनके पुत्र विकास, पुत्रवधू नेहा, पौत्र व्यांस, पौत्री विहा, उनकी पुत्री प्रियंका, प्रीति, दामादगण और नाती नातिन। 3 पीढ़ियों की मुस्कान एक ही छत के नीचे उनके संस्कारों की गवाही दे रही थी। यह दृश्य केवल पारिवारिक नहीं था, यह प्रमाण था कि जिसने जीवन भर दूसरों को संवारा, आज उसका अपना परिवार उसी सादगी, उसी मर्यादा और उसी संस्कार का प्रतिबिंब है। यह भव्य आयोजन दिल्ली के एक प्रसिद्ध होटल में संपन्न हुआ, जहां आधुनिकता की चकाचौंध के बीच एक शिक्षक की सादगी सबसे अधिक चमक रही थी। केक काटा गया, बधाइयां दी गईं, पर सबसे कीमती उपहार था आंखों में छलकता सम्मान और दिल से निकली दुआएं। आज जब शिक्षा के मायने बदल रहे हैं और गुरु शिष्य का रिश्ता औपचारिक होता जा रहा है, ऐसे समय में श्री मधुसूदन ओझा जी जैसे व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। वे याद दिलाते हैं कि शिक्षक वह नहीं जो केवल पढ़ा दे,
शिक्षक वह है जो जीवन गढ़ दे। 78 वर्षों की यह यात्रा केवल आयु की नहीं, अनुभव की है, संघर्ष की है और सबसे बढ़कर सेवा की है। आज हम कामना करते हैं कि श्री मधुसूदन ओझा जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और उनका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों को यूं ही दिशा देता रहे, क्योंकि कुछ लोग रिटायर होते हैं पर कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। श्री मधुसूदन ओझा ऐसे ही एक नाम है।